So writing over. So now let me start to discuss about the micro and macroeconomic. As you get to know, microeconomic is a small economic and macro is a large economic. So what did you mean by microeconomic? क्या समझा आपने? माइक्रोइकोनॉमिक कैसा होगा? ऐसे छोटा सा इकोनॉमिक होगा, उठा के जेब में रख लिया, ऐसे माइक्रोइकोनॉमिक नहीं. There are vast difference between micro and macroeconomic, and these two concepts are very important in economic subject. You have to learn these not only in 12th but TY, FY and SY. हर साल आपको इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट तो आएगा. अब इसका एकदम एग्जैक्ट मीनिंग समझा जाए कि माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी होती क्या है. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं मेरी एक स्टूडेंट शिवानी से बोलता हूँ कि मैडम एक किसी हाउस होल्ड का माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी कर लो, तो मैडम फर्स्ट ये पूछेगी कि मेरा वर्क ऑफ एक्शन क्या होगा, मेरा काम क्या होगा. तो मैं मैडम को बताता हूँ कि आपको एक हाउस होल्ड यानी एक घर का इकोनॉमिक स्टडी करना है. व्हाट डू यू मीन बाय इकोनॉमिक स्टडी? सो यहाँ पर इकोनॉमिक स्टडी का सिंपल मीनिंग ये है कि इस घर में कितने लोग रहते हैं, यानी हाउ मेनी पीपल आर लिविंग, कितने लोग रहते हैं इस घर में. यानी आप इसे शॉर्टली पॉपुलेशन बोल सकते हो, हम लोग इसे सिंपली पॉपुलेशन बोल सकते हैं. इस घर का पॉपुलेशन क्या है, फर्स्ट. सेकेंड, हाउ मेनी पीपल आर एम्प्लॉयड, कितने लोग इस घर में एम्प्लॉयड हैं, यानी कितने लोगों का अर्निंग हो रहा है. थर्ड, व्हाट इज दिस एक्सपेंसेस रेशियो, इनका जो इनकम है उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है. एंड देन सेविंग, व्हाट आर दिस सेविंग ऑफ दिस हाउस होल्ड, हाउ दे एलोकेट देयर इनकम टू द डिफरेंट एक्सपेंसेस. फॉर एन एग्जाम्पल, अगर इस घर की इनकम 100 रुपीज है तो ये 100 रुपीज का ये लोग एलोकेशन कैसे करते हैं. 20 रुपीज फूड एक्सपेंस, 30 रुपीज एजुकेशन एक्सपेंस, रिमेनिंग 50 रुपीज क्लोथिंग एंड अदर एक्सपेंस. ये हो गया है फूड एक्सपेंस, ये हो गया है एजुकेशन एक्सपेंस एंड ये क्लोथिंग एंड अदर एक्सपेंस. तो इन्होंने अपनी लिमिटेड इनकम को डिफरेंट रिसोर्सेस में एलोकेट किया. वी आर टॉकिंग अबाउट वन सिंपल होम, इट्स एन इंडिविजुअल यूनिट, एक अकेला घर है. अगर यही स्टडी सेम मैं एक पूरे देश के बारे में करूं, फॉर एन एग्जांपल, इफ आई अप्लाई दिस क्वेश्चन टू द होल कंट्री, अगर मैं यही स्टडी, वैसे तो ड्राइंग अच्छी नहीं है पर मैं कोशिश करूंगा. यह आपका देश है, भारत देश. थोड़ा सा बेकार बना हुआ है पर आप समझ जाना. यही सारे क्वेश्चंस अगर मैं यहाँ अप्लाई कर दूं कि इस कंट्री का पॉपुलेशन कितना है एंड हाउ मच इज द, हाउ मेनी पीपल एम्प्लॉयड, व्हाट इज द एम्प्लॉयमेंट रेशियो हियर एंड व्हाट आर द नेशनल इनकम. वी आर टॉकिंग अबाउट नेशनल इनकम. इवन ये आपको लेसन है, लेसन नंबर 8, 12 इकोनॉमिक, लेसन नंबर 8 है आपका नेशनल इनकम. व्हाट इज द नेशनल इनकम ऑफ अ कंट्री एंड व्हाट आर द सेविंग्स. सेविंग्स को आप बोल सकते हो रिजर्व ऑफ अ कंट्री, कंट्री के पास रिजर्व बैलेंस कितना है. अगर ये सब आपने चेक किया तो ये आप एक इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी नहीं बल्कि आपने पूरी कंट्री को स्टडी किया है. तो एक कंट्री कंपैरेटिवली बहुत बड़ा होता है एक हाउस होल्ड के कंपैरिजन में. तो ये जो है ये माइक्रो इकोनॉमिक हो गया और ये मैक्रो इकोनॉमिक्स हो गया. सिंपल सी बात है. स्टडी इज नॉट अ डिफरेंट, देयर आर नॉट डिफरेंस क्वेश्चन बट आंसर आर डिफरेंट. यहाँ एक घर में 3, 4, 5 लोग होते होंगे तो यहाँ पर करोड़्स ऑफ पीपल, आंसर्स डिफरेंट होते हैं. इकोनॉमिक स्टडी तो सेम ही है बट ये एक लो लेवल यानी इंडिविजुअल यूनिट का स्टडी करता है. माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी द individual unit, study the individual unit of economy. इकोनॉमिक के एक इंडिविजुअल यूनिट की स्टडी करता है, whereas मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी एज अ होल एग्रीगेट टोटल यूनिट का
स्टडी करता है एट वंस। अब हियर इफ आई टॉक अबाउट द इंडिविजुअल इनकम, सो ये एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी हो जाएगा क्योंकि मैंने एक इंडिविजुअल इनकम की बात की है। बट इफ आई टॉक अबाउट द नेशनल इनकम तो मैक्रो इकोनॉमिक हो जाएगा। बट यही डिफरेंट है माइक्रो एंड मैक्रो में। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट। माइक्रो इकोनॉमिक इज द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल यूनिट ऑफ इकोनॉमिक। सिंपल सी बात है, इसका डेफिनेशन प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग ने दिया है, जिनका नाम शॉर्टली बोल्डिंग ही लिखा जाता है बुक्स में। अगर स्टडी का एक हाउस होल्ड का, एक इंडिविजुअल पर्सन का या किसी कमोडिटी का, तो वो हो जाता है माइक्रो इकोनॉमिक। बट अगर स्टडी किया पूरे देश का, पूरी कंट्री का, तो वो हो जाता है मैक्रो इकोनॉमिक। सिंपल है। सो इसका डेफिनेशन कुछ ऐसा है जो मैं यहां पर लिखता हूं। इसका डेफिनेशन दिया है प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग ने। द स्टडी ऑफ पर्टिकुलर हाउसहोल्ड और फर्म wages, individual income. As you can see in the definition, here he is talking about each and every item which is individual. हर एक इंडिविजुअल आइटम के बारे में बात कर रहा है, इंडिविजुअल इनकम एक्सेट्रा। दिस डेफिनेशन इज गिवन बाय प्रोफेसर केनेथ बोल्डिंग। बड़ा ही आसान सा डेफिनेशन है। Come on fast, write it down definition, then we will go forward.